एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं छोटे से सेशन में। आज हम इस सेशन में बात करेंगे आपसे कि सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट पे आने वाले रिएक्शन क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे मेन डिजाइन या इसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट के बारे में जानना होना चाहिए और सपोर्ट का रिएक्शन भी जानना होना चाहिए हमको। तो क्या होता है कि सपोर्ट रिएक्शन के बारे में हमसे आपसे बात करने वाले हैं। सपोर्ट क्या होता है बेसिकली देखा जाए, जैसे कोई मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर का जो भी लोड आता है वो सपोर्ट उस पर रिएक्शन देता है, रिएक्शन, और उसके बाद वो लोड लेकर के जाके फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है। फाउंडेशन क्या करता है, अर्थ को ट्रांसफर कर देता है लोड। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारा कोई कॉलम है और इसमें बीम लगा है तो ये प्रकार से क्या है, सपोर्ट है। अब ये इस पे लोड जैसे आएगा, इस पे लोड आएगा, जैसे मान लीजिए ये बीम लगा था, इस पे लोड आएगा तो ये रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन यही देगा, ये रिएक्शन देगा उसका। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो कौन देगा रिएक्शन, तो इसी चीज को हम एनालिसिस करेंगे, रिएक्शन कहाँ से हमको मिलेगा और रिएक्शन कैसे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अच्छा एक चीज पहले आपको बता दें कि रिएक्शन मिलता कहाँ से है। रिएक्शन जैसे मान लीजिए बॉडी है, अब इस बॉडी पे हमने लोड लगाया, ये बॉडी मूव कर गई तो इस पर रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अभी मैं क्या करूं, इसको इधर से फिक्स कर दूं। अभी इसको मैंने इधर फिक्स किया, अब मैं इधर से लोड लगा रहा हूं। अब मैं इधर से लोड जब लगा रहा हूं तो ये बॉडी आगे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये भैया रिएक्शन दे रहा है। जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं उतना फोर्स इधर से इसको दे रहा है, तो ये रिएक्शन हो गया। तो इसीलिए बॉडी जो है क्या है, आगे मूव फर्दर नहीं कर पा रही है। तो ये आपको मेन की ये पकड़ना है कि जहां से हमारा जिस पॉइंट से हमारा जिस डायरेक्शन से हमारा मूवमेंट जो है रोका जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसी डायरेक्शन से हमेशा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम पहला बात करें कि हमारा पहला जो है कि इसमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि मोशन कहाँ से रिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि ना तो हमारा मोशन एक्स डायरेक्शन में हो, मतलब एक्स डायरेक्शन में हो, ना तो वाई डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो कोई, और ना हमारा जेड डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट हो। और हम चाहते हैं कि मोमेंट जो है, मोमेंट वो भी जो है ना हो। तो इस तरह का बीम होता है। अब भैया देखिए बीम, देखिए यहाँ पे अगर लोड लगेगा तो क्या होगा, ना तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ना घूमेगा। जैसे समझिए आप, ऊपर भी दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए पकड़ लिया हमने बिल्कुल चकड़ के, अब आप लोड लगाए। इस लोड को बोलते हैं ट्रांसफर शियर लोड, जो कि क्या देता है हमको, ट्रांसफर शियर लोड किसी बॉडी में जो है क्या देता है, शियर फोर्स देता है, बेंडिंग मोमेंट देता है और एक्सियल लोड देता है। अब मान लीजिए इस पर लोड लगाएंगे तो ये भैया इनको नीचे घूम रहा है, ना तो रोटेशन हो रहा है इसमें, और ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना इधर खिसक रहा है। और मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया, और इधर को प्लेन की तरफ जेड हो गया, तो भैया किधर भी नहीं जा पा रहा, ये फिक्स है बिल्कुल। तो क्या है, फिक्स, जो कि हमारे घरों में, बिल्डिंगों में ज्यादातर यूज होता है, जो कि एक इनडिटरमिनेट सपोर्ट होता है। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट क्या होता है, लेकिन अभी क्या समझिए कि ये फिक्स है, पूरा फिक्स है। तो मतलब इसमें कहीं से भी मोशन नहीं हो पा रहा है। तो जहां से भी मोशन नहीं हो पा रहा होगा वहां से हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस बीम का लेआउट देखते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए बीम था तो इसमें नीचे से भी इसको रोका जा रहा है, मतलब तो रिएक्शन आएगी, ऊपर से भी इधर से भी रोका जा रहा है, रिएक्शन आएगी, और ये जो है मोमेंट जो है नहीं होने देगा। एक मोमेंट भी आएगा जो इसको नहीं होने देगा। तो ये मान लीजिए हमारा एम जेड है, ये हमारा आर वाई हो जाएगा, और ये हमारा रिएक्शन आर एक्स, एक्स डायरेक्शन में रिएक्ट है, सॉरी ये आर वाई और ये आर एक्स। तो ये ना तो एक्स डायरेक्शन में जाने दे रहा है, ना तो वाई डायरेक्शन में जाने दे रहा है, और ना मूवमेंट होने दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फिक्स्ड होता है। तो इसको बोलेंगे हमेशा हम, इसको बोलेंगे फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड सपोर्ट। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड सपोर्ट, मतलब फिक्स्ड हो गया बिल्कुल। अच्छा, अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम कि भैया हम चाहते हैं क्या हो कि हमारा एक्स एक्सिस में मूवमेंट ना हो कोई, ना तो वाई एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मूवमेंट अलाउ करें, मतलब घूम जाए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बीम है वो ना तो एक्स में जाए ना वाई में जाए, लेकिन घूम सकती है, उसको इतना हम अलाउ कर रहे हैं इस बार, केवल हम दो डायरेक्शन में उसको देख रहे हैं, जैसे इस प्रकार से। अब इसका ओवरव्यू हम आपको दें तो देखिए कैसा है, ये आप पहले समझिएगा इसको क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सपोर्ट था, तो ये बीम है उस पर, अब बीम ऐसे फिक्स कर दिएगा। अब यहाँ पे आप चाहे बोल्ट लगाएं, चाहे रिपीट लगाएं, जो लगाना लगाइए। अभी क्या होगा, अब आप इस पर जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो ना तो इधर से लोड आया तो ये जाने देगा, इसको एक्स डायरेक्शन में जाने देगा, नहीं जाने देगा, मतलब रिएक्शन आ रही है इधर से रिएक्शन आ रही है। इसको जब लोड लगेगा नीचे को तो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी रिएक्शन इसको मिल रहा है।
अभी क्या होगा, अभी जब मैं इस तरह से लोड लगाऊंगा तो ये घूम जाएगा, मतलब मोमेंट अलाउ है, तो मोमेंट की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, केवल रिएक्शन कहां से आएगा, एक्स और वाई से आएगा। तो हम देख लेते हैं इसका भी, अगर देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, हमारा एक्स से आ रहा है रिएक्शन और वाई से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आर एक्स और ये हो जाएगा आर वाई, क्योंकि इसमें हमने मोमेंट अलाउ कर रखा है तो मोमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये जो पिन लगा होता है, पिन या हिंज लगा होता है, इसी के लिए इसको हिंज या पिन सपोर्ट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हिंज और पिन सपोर्ट। ठीक, अगला हम क्या चाहते हैं, अगला हमारा जो डिमांड है वो हम चाहते हैं कि क्या करें, हम केवल चाहते हैं कि हमारा जो है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, केवल हम चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन मूवमेंट ना हो, मतलब जिससे कोई भैया लगा है तो ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में ना जाए, वाई डायरेक्शन में जाए चलेगा, घूम जाए चलेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे रोलर लगा देंगे और यहाँ पे बीम लगा देंगे। जैसे समझिए ये हमारा रोलर है, यहाँ पे हमने बीम लगाया, अब इस पे जब लोड लगेगा तो ये स्लाइड कर जाएगा ऊपर नीचे ऐसे, लेकिन इसको जब इधर खींचा जाएगा एक्स डायरेक्शन में या इधर को दबाया जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन इस पे लोड जब लगाएंगे तो ये घूम जाएगा। तो मतलब इसमें बेंडिंग भी हो जाएगी, बेंडिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो वाई डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है, वाई में भी चला जाएगा। रिस्ट्रिक्शन किसे, एक्स एक्सिस में केवल रिस्ट्रिक्शन है, तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस में रिस्ट्रिक्शन केवल हमको देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस, और इसका जब हम बनाएंगे लेआउट तो इसका कुछ इस तरह से होगा, केवल और केवल हमें एक्स एक्सिस में रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये हमारा हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, तो इसको इस प्रकार के रोलर को बोलेंगे हम वर्टिकल रोलर सपोर्ट, वर्टिकल रोलर सपोर्ट। अब आगे हम चौथा बात करते हैं, चौथा चाहते हैं कि हम चौथा अगर हम बात करें कि चौथा क्या चाहते हैं हम, चौथा हम चाहते हैं भैया कि हमारा मूवमेंट हम केवल वाई एक्सिस में रोकना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम चौथा, कि हमारा जो है वाई एक्सिस में रुक जाए, मतलब हमारा वाई एक्सिस में रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, वाई एक्सिस में चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो क्या करेंगे, इसका जब बनाने के लिए तो क्या करेंगे, तो इस तरह से कुछ बनेगा हमारा, और ये लोलर हो गया और ये जो है ये हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है ये कोई बीम या कॉलम लगा देंगे, ये अभी क्या होगा, अभी समझिएगा क्या है, अभी लोलर कैसा ऐसा रखा होगा ऐसा, अभी लोड लगाओगे तो क्या वाई डायरेक्शन में जाएगा, नीचे नीचे ऊपर मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको वाई डायरेक्शन में जाने की अनुमति है ही नहीं। तो रिएक्शन कहाँ से आएगी, वाई डायरेक्शन से आएगी, लेकिन जैसे लोड लगाओगे आप एक्स में ऐसे लुढ़क जाएगा, ऐसे एक्स में लुढ़क जाएगा आगे पीछे। उसके बाद में अगर इसमें लोड लगाओगे तो ये घूम भी जाएगा, तो ना तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रही है ना तो एक्स डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, वनली केवल हमारा जो है वाई डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्शन जो देखेंगे वो हमें केवल वाई डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा, जो कि इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रोलर, हॉरिजॉन्टल रोलर सपोर्ट। ठीक, अभी अगला हम क्या चाहते हैं, अगला हम चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, हम क्या चाहते हैं हम कि हमें मूवमेंट भी रोकना पड़े, मूवमेंट भी रोकना है कि मूवमेंट अब घूमना भी नहीं चाहिए वो, और एक डायरेक्शन में भी एक मूवमेंट ना हो, और एक डायरेक्शन में कहीं जाए ना और मूवमेंट भी ना हो, मतलब बेंडिंग मूवमेंट भी ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, गाइडेड रोलर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो क्या गाइडेड रोलर का, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, अब हम पांचवें की बात करते हैं। पांचवा सपोर्ट जो हमारे पास होता है वो है, अब हम चाहते हैं कि हमारा किसमें एक्स एक्सिस ना जाए, मूव करे और मूवमेंट भी ना हो। तो क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे, एक्स एक्सिस को रोकना है हमने, तो इसको कुछ ऐसे बना दो, यहां पे लोलर लगा दो और ये हमारा सब बीम हो गया। अभी क्या देख रहे हैं आप, ये वाई में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन एक्स में नहीं जा सकता। और अगर हम इस पे लोड लगाएंगे तो ये घूम भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स हो गया है, तो यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं अलाउ है। तो यहाँ पे इस प्रकार के दो रिएक्शन आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी भैया, अब दो रिएक्शन आ जाएगी इसमें। एक तो आ जाएगी एक्स वाली, एक्स में आर एक्स, और एक मूवमेंट आ जाएगी, मूवमेंट भी नहीं होने देगा। इस प्रकार से रिएक्शन आ जाए, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, वर्टिकल गाइडेड रोलर, वर्टिकल
गाइडेड रोलर, क्या बोलेंगे, वर्टिकल गाइडेड रोलर बोलेंगे। अब अगला हम क्या चाहते हैं, अगली हमारी डिमांड है भैया, हम चाहते हैं कि अब की बार क्या करिए, अब की बार हमको वाई में डायरेक्शन क्या कहते हैं, हमको एक्स एक्सिस हमने स्टैंड किया था, और मैं चाहता हूँ इस बार वाई में कोई मतलब वाई जो है वाई में मूवमेंट ना हो और ना कोई मूवमेंट हो। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम छठवा कर देखें कि हमको वाई भी एक्सटेंड करना है और मूवमेंट भी नहीं होने देना है। तो इस बार हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कुछ, पहले देखेंगे वाई एक्सिस पे मूवमेंट नहीं होने देना, हमने मूवमेंट नहीं होने देना, और मूवमेंट तो ऑलरेडी बचा के रखना ही है हमने, ये हमारा मेन पर्पज है। तो किस प्रकार का सपोर्ट लगेगा वहां पे, देखिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा उसका, यहाँ पे रूलर लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और जो है बीम को आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। अभी क्या देख पा रहे हैं आप, ये तो एक्स में आ जा सकता है लेकिन वाई में नहीं जा सकता, और ना तो मूवमेंट कर सकता है। अगर फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा भी नहीं, लेकिन अगर हम फोर्स लगा के इसको खींचे तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वाई में नहीं जाएगा, तो वाई रिस्ट्रिक्ट हो गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसको कहाँ से आएगा, हमारे पास रिएक्शन आर वाई आ जाएगा, और एक मूवमेंट आ जाएगा एम जेड का जो इसको रोकेगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम, क्या है ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। उम्मीद करता हूँ ये आपको 2D वाला समझ में आ गया होगा। अभी मैं 3D में बात करता हूँ आपसे कि 3D में कैसे देखा जाता है।